सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित मिश्रा। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और काशीवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की सिटी वाराणसी लाइव परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। पुलिस लाइन मैदान पर हुआ 77वें गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन। 400 महिला पुलिसकर्मियों ने परेड में हिस्सा लेकर महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश। बनारस इंजन कारखाना में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ भव्य आयोजन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास और देशभक्ति के वातावरण में बनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस समारोह। और नगर के शिक्षण संस्थानों में धूमधाम के साथ मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस समारोह। और अब समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त एस राजलिंगम द्वारा कैंप कार्यालय व कमिश्नरी में तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब एवं कैंप कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने कैंप कार्यालय व कमिश्नरी में तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब व कैंप कार्यालय पर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान गाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मंडलायुक्त व जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। अधिकारियों द्वारा सभी को संविधान में उल्लिखित प्रस्तावना की शपथ भी दिलाई गई। मंडलायुक्त स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने में सभी नागरिकों की भूमिका पर जोर दिया। मंडलायुक्त ने अंग्रेजों के शासन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में सेनानियों की भूमिका, गांधी जी के नमक सत्याग्रह को रेखांकित करते हुए देश की आजादी तथा संविधान निर्माण व नागरिक कर्तव्यों को याद दिलाया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट में झंडारोहण के बाद जिलाधिकारी ने संविधान में उल्लिखित प्रस्तावना की सभी को शपथ दिलाई और बालिकाओं व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को उपहार वितरित किया। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण भी किया। सभी जनपद वासियों के लिए आज के गणतंत्र दिवस के ढेर सारे शुभकामनाएं। इसे आज बहुत हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। एक राष्ट्रीय पर्व है। आप सभी भी अपने जहां भी निकटतम आप जाके जो झंडारोहण में प्रतिभा कर सकते हैं उसमें जाके करिए। पुनः मेरी शुभकामनाएं। अपना देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस अवसर पे मैं सभी जनपद वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। आज के अवसर पर हम लोग जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन सभी लोगों को हम याद करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। आज के अवसर पर हम लोग जो हमारे समाज में अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं उनको भी सम्मानित करते हैं। आज के इस दिवस पे मैं फिर से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई। 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में प्रथम बार महिला पुलिसकर्मियों की ऑल वुमेन परेड का भव्य आयोजन हुआ। 26 जनवरी को देश ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गौरव और उल्लास के साथ मनाया। इस दौरान दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जहां भव्य राष्ट्रीय परेड आयोजित किया गया, वहीं काशी में भी गणतंत्र दिवस का उत्सव एक ऐतिहासिक दृश्य का साक्षी बना। वाराणसी में पहली बार महिला पुलिसकर्मियों की ऑल वुमेन परेड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 400 महिला पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लेकर महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित इस परेड में महिला कमांडो दस्ता, महिला घुड़सवार पुलिस, महिला ट्रैफिक पुलिस और विभिन्न इकाइयों के महिला पुलिसकर्मी शामिल रही। परेड की सटीक ड्रिल, अनुशासन और आत्मविश्वास ने यह साबित कर दिया कि नारी शक्ति किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। परेड स्थल पर मौजूद लोगों ने तालियों की गूंज के साथ महिला पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि आज देश में समानता की जो बातें की जा रही हैं उसका सजीव उदाहरण इस परेड में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति किसी भी मायने में कम नहीं है और वाराणसी की इस परेड ने पूरे प्रदेश को गर्व का अवसर दिया है। उनके अनुसार महिलाएं केवल सुरक्षा पाने वाली नहीं बल्कि सुरक्षा देने वाली भूमिका में भी मजबूती से खड़ी हैं। चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, ये हमें सिखाता है जीवन पद्धति, लेकिन जीवन की पद्धति सिखाता है हमें व्यक्तिगत जीवन करने के लिए। उस सब के ऊपर भारतीय संविधान है जो पूरे देश को जीने की कला सिखाता है। हमें देश में कैसे रहना है, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये हमें सिखाता है हमारा संविधान। और तब मैं कह सकता हूँ भारत का सबसे बड़ा पवित्र कोई ग्रंथ है तो भारत का संविधान है। सबको मानता है, सबके लिए आजादी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि पुलिस विभाग के माध्यम से मिशन शक्ति को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं के भीतर सुरक्षा, आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावना को विकसित करना है।
उन्होंने बताया कि वाराणसी पुलिस महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर लगातार प्रयास कर रही है ताकि वे समाज में निर्भीक होकर आगे बढ़ सके। इस ऐतिहासिक ऑल वुमेन परेड का नेतृत्व प्रशिक्षित IPS अधिकारी मानसी सिंह ने किया। उनके नेतृत्व में परेड पूरी गरिमा, अनुशासन और आत्मबल के साथ संपन्न हुई, जिसने कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ा दिया। यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। हम सभी के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान का दिन भी है। साथ ही सभी महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और शौर्य को याद करने का दिन भी है। ये दिन प्रत्येक भारतीय का अभिमान है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित MP थिएटर मैदान में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास एवं देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित MP थिएटर ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी रहे, जिन्होंने पूरे सम्मान और शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। झंडारोहण के उपरांत राष्ट्रगान का गायन हुआ, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया। इसके बाद कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने NCC कैडेट्स की टुकड़ी का निरीक्षण किया और उनके अनुशासन, परेड, कौशल एवं समर्पण की सराहना की। निरीक्षण के पश्चात NCC कैडेट्स द्वारा भव्य मार्च पास्ट किया गया, जिसकी सलामी कुलपति ने मंच से ग्रहण की। सधे कदमों और एकरूपता के साथ किए गए मार्च पास्ट ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय संबद्ध विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। देशभक्ति गीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। बच्चों की प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने विश्वविद्यालय परिवार को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है और युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने छात्रों से अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ देश की सेवा करने का आह्वान किया। समारोह का मुख्य आकर्षण NCC कैडेट्स द्वारा किया गया एयरक्राफ्ट मॉडल प्रदर्शन और एयर शो रहा। कैडेट्स ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस दौरान आसमान में उड़ते एयरक्राफ्ट मॉडलों को देख लोग काफी उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षकगण, कर्मचारी, छात्र छात्राएं एवं बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में सुरक्षा और अनुशासन की भी बेहतर व्यवस्था देखने को मिली। गणतंत्र दिवस के इस भव्य आयोजन में BHU परिसर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया और उपस्थित सभी लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति गर्व और समर्पण की भावना को और मजबूत कर दिया। ये तो बहुत ही विशेष वर्ष है हमारे लिए, हमारे BHU फैमिली के लिए। जब हमारे तीन टीचर्स को, आपको जैसे पता चला है, 2 को पद्मश्री और 1 को पद्म विभूषण मिला है। ये बहुत ही रेयर ओकेजन है। हमें नहीं लगता किसी भी शैक्षणिक संस्था देश में उसको ऐसा गौरव एक साल में प्राप्त हुआ होगा कि 3 टीचर्स को ऐसा अवार्ड मिला है। तो हमारे लिए तो बहुत ही विशेष है गणतंत्र दिवस। परिवार को ये मैसेज देंगे कि हम अपने स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को याद करें, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पीछे रखा, देश और समाज को आगे रखा। बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बरेका खेलकूद स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि महाप्रबंधक सोमेश कुमार द्वारा ध्वजारोहण करके किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय गान एवं महाप्रबंधक द्वारा मार्च पास्ट परेड की सलामी ली गई। इसके बाद महाप्रबंधक सोमेश कुमार ने रेलवे सुरक्षा बल, नागरिक सुरक्षा संगठन, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, बरेका इंटर कॉलेज स्काउट्स एवं गाइड्स तथा कब बुलबुल की टुकड़ियों के अनुशासित एवं आकर्षक परेड का निरीक्षण किया, जो देखते ही बनता था। इस अवसर पर महाप्रबंधक सोमेश कुमार ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन किया और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में बरेका की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। संबोधन के उपरांत महाप्रबंधक ने दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को सहायता संबंधित उपकरण भी प्रदान किए। कार्यक्रम में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रोमांचक डॉग शो ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तत्पश्चात संगीत महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भावपूर्ण समूह गान प्रस्तुत किया तथा बरेका सांस्कृतिक संस्था द्वारा देशभक्ति गीतों की गरिमामय प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को राष्ट्रभक्ति की भावना से भर दिया। महिला कल्याण संगठन द्वारा संचालित चेतना प्रशिक्षण केंद्र एवं बाल निकेतन स्कूल, सेंट जॉन्स स्कूल तथा बरेका इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ ही भारत स्काउट एवं गाइड के सदस्यों ने देशभक्ति गीतों पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। राष्ट्र प्रेम से उत्प्रोत इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह में जोश और उत्साह का संचार करते हुए कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया।
इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर सुशील कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर विवेकशील, प्रधान वित्त सलाहकार मुकेश मित्तल, प्रमुख मुख्य इंजीनियर शैलेंद्र कुमार सिंह, महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त देवराज कुमार मौर्य, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश कुमार, मुख्य सतर्कता अधिकारी अंकुर चंद्रा, उप महाप्रबंधक सागर, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी आदि उपस्थित रहे। वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर हमारे लिए एक धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। मुझे गर्व है कि हमारा बरेका आधुनिक तकनीक और गुणवत्ता युक्त लोकोत्पादन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। वर्ष 2024-25 में हमने सर्वाधिक 477 लोकोमोटिव का निर्माण किया, जो बरेका के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में हम 577 लोकोत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत गर्मामय वातावरण में ध्वजारोहण समारोह के साथ मनाया गया। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में अत्यंत गरिमामय वातावरण में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रातः 8:30 बजे श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित प्रशासनिक कार्यालय नीलकंठ भवन में संपन्न हुआ। ध्वजारोहण समारोह में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण, उप जिलाधिकारी पवन प्रकाश, डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण, नायब तहसीलदार मिनी एल शेखर सहित मंदिर न्यास के समस्त अधिकारीगण एवं कार्मिक गण उपस्थित रहे। सभी अधिकारीगण एवं कार्मिकों की सहभागिता से राष्ट्रीय ध्वज का विधिवत ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान कर मातृभूमि को नमन किया गया। ध्वजारोहण समारोह के उपरांत विगत 2 वर्षों से प्रारंभ किए गए नवाचार की निरंतरता में श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित भारत माता की प्रतिमा पर श्रद्धा एवं राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ भारत माता आराधना संपन्न किया गया। भारत माता आराधना के पश्चात इस वर्ष के नवीन नवाचार के अंतर्गत राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रेरणा से भारत माता की प्रतिमा स्थल पर ही स्थापित राष्ट्रीय ध्वज की आराधना का ध्वजवंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डमरू वादन एवं शास्त्रीय गणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन के साथ तिरंगा ध्वज पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया, जिसके उपरांत भारत माता एवं राष्ट्रीय ध्वज की विधिवत आरती संपन्न हुई। कार्यक्रम में मंदिर न्यास के समस्त अधिकारीगण, कार्मिकगण एवं जन सामान्य की सहभागिता रही, जिन्होंने भारत माता के चरणों में नमन कर देश की समृद्धि एवं शांति की कामना की। समस्त कार्यक्रमों के उपरांत श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन भी संपन्न हुआ, जिसमें उपस्थित सभी प्रतिभागियों द्वारा अपने अपने विचार एवं मंतव्य प्रस्तुत किए गए। समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता, शांति, प्रगति एवं विश्व कल्याण की कामना की गई। इस अवसर पर सभी ने यह संकल्प लिया कि वे अपने अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करते हुए देश की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे तथा बाबा श्री काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से राष्ट्र की उन्नति एवं जन कल्याण में निरंतर योगदान देंगे। मंदिर के समस्त कार्यक्रमों एवं आरती श्रृंगार में राष्ट्रीय पर्व की स्पष्ट झलक मुख्य रूप से दिखाई दी। सोमवारी रुद्राभिषेक में अभिमिक्तेश्वर महादेव के अर्घ को राष्ट्रीय ध्वज के साथ अभिषेक किया गया। समस्त आरती श्रृंगार में भी तिरंगा थीम आधारित श्रृंगार किया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं, नागरिकों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गई। ईश्वर से यही प्रार्थना की गई कि हम सभी के जीवन में सत्य, सनातन मूल्यों एवं धर्म के मार्ग का सदैव प्रकाश बना रहे तथा हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रतिवर्ष होने वाले नवाचारों की श्रृंखला में आज एक नवाचार नया जुड़ा है। यह भारत के शीर्ष नेतृत्व की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में श्री काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ था और श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकृत स्वरूप के बाद ही निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति यहाँ पर हो रही है। सनातन धर्म के नए मूल्य स्थापित किए जा रहे हैं। पूरे देश के जो प्राचीन स्थलों का नवीनीकरण है इसी पैटर्न पर हो रहा है। गणतंत्र दिवस हमारे लिए हमारे विकास का और हमारे जो नियमन के दिन होते हैं उसका भी प्रतीक होता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में निरंतर नवाचारों के द्वारा नए नियम भी बनाए जा रहे हैं जो उसी संविधान से प्रेरित है। इसी श्रृंखला में गत 2 वर्षों से निरंतर हम लोग जो हमारा ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है नीलकंठ भवन कार्यालय पर, उसके पश्चात हमारे धाम में स्थापित भारत माता की प्रतिमा पर भारत माता की आराधना भी करते हैं। इस वर्ष में एक नवाचार में कदम और आगे बढ़ते हुए प्रथम बार धर्मस्थल में राष्ट्रीय ध्वज का भी वंदन किया गया है। ध्वज वंदन नाम से इस कार्यक्रम को नाम दिया गया, जिससे बड़ी संख्या में हमारे जो श्रद्धालु हैं वह भी सम्मिलित हुए।
77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी हर्षेवानंद पब्लिक स्कूल की विभिन्न शाखाओं में हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वामी हर्षेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा गढ़वा घाट जगतगंज वाराणसी के प्रांगण में 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण बहुत ही हर्ष एवं उल्लास के साथ हुआ। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को गति देते हुए मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद ने निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों ने सदनांतर्गत व एनसीसी की टुकड़ी ने ध्वज को परेड करते हुए सलामी दी। एनसीसी परेड के ठीक पीछे भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करते हुए केसरिया, सफेद और हरे रंग के परिधान धारण किए बच्चों का समूह जवान और किसान की झांकी के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में शस्त्रधारी नन्हे मुन्ने बच्चे आकर्षण का केंद्र बने रहे। पुनः देश के वीर शहीदों को याद करते हुए भाषण व सामूहिक देशभक्ति गीत की मनोहारी प्रस्तुति देख सभी गदगद कंठ से सराहित किए गए। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को तिरंगे झंडे से बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया था। अंत में विद्यालय के प्रबंधक ने कहा कि किसी निश्चित सीमाओं से घिरे भूभाग को देश नहीं कहते, बल्कि उसमें निहित पशु पक्षी, नदी, पर्वत और बहने वाले जीव जंतुओं को मिलाकर देश बनता है। उनकी रक्षा सुरक्षा ही देशभक्ति कहलाती है। अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक शक्तियों को संगठित रूप से देश के नवनिर्माण में लगाएं। इस अवसर पर स्वागत व प्रेरणात्मक भाषण विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.के. चौबे ने दिया। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 8 की छात्रा दिव्या ने तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव रिटायर्ड ने दिया। विनोद कुमार, नीरज यादव, वरुण पांडे, नदीम असगर, तृप्ति शुक्ला, अमित कुमार, सौरभ यादव, मंजुलता शर्मा, अनुराधा दीक्षित, फूल कुमारी, शीला श्रीवास्तव, नम्रता सिंह, दशरथ लाल, एस.के. शर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव इत्यादि सभी शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। और राष्ट्रीय सपूत तिरंगे के सम्मान में उठता हर कदम कह रहा है कि हम हैं भारत के प्रहरी, हम हैं गणतंत्र के सच्चे सिपाही। एनसीसी 191 बटालियन और 97 बटालियन को लीड कर रहे हैं पार्थ रंजन और अंकित चौहान। गाकर पासे पर बेटे झूले, वंदे मातरम मंत्र है जिसको, वंदे मातरम मंत्र है जिसको, कोटि नमन हमारा है, कोटि नमन हमारा है। ये युवा कल जो आगे हमारा भविष्य बनेंगे और ये दिखाएंगे कि सम्मान और राष्ट्र में कितनी एकता है। और ये गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक ऐसा राष्ट्र दिन है जिसे हम सब याद रखें। आज का यह समारोह हमारे विद्यालय परिवार के लिए बड़ा गौरवपूर्ण दिन भी है। यहाँ एनसीसी 97 यूपी बटालियन और 91 यूपी बटालियन के कैडेट्स द्वारा प्रस्तुत मार्च परेड अनुशासन, एकता और देशभक्ति का जीवंत उदाहरण बनी है। उनकी सटीक चाल, अनुकरणीय तालमेल और आत्मविश्वास ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे युवा राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान के लिए सदैव तत्पर है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास एवं देशभक्ति के साथ मनाया गया। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 77वें गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक संध्या मिश्रा, सलाहकार जयंती सामंत, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी ने ध्वजारोहण करके किया। इस अवसर पर यूएसए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने अपने भाषण में कहा कि इंटरनेशनल हिंदू स्कूल आर्थिक स्वावलंबन को प्रोत्साहन दे रहा है। हम कक्षा 1 से 12 तक उद्यमिता की भी शिक्षा दे रहे हैं। उद्यमिता आर्थिक स्वावलंबन का अच्छा साधन है। नौकरी ढूंढने वाला न बनकर नौकरी देने वाला बने। आज की पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है। हमें संकल्प लेना है कि हम अच्छे नागरिक बने। अच्छे नागरिक के अनेक लक्षणों में अनुशासन अनिवार्य है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल 5 इंद्रियों के अनुशासन की ट्रेनिंग दे रहा है। विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा ने अपने भाषण में कहा कि इस 77वें गणतंत्र की सार्थकता की संकल्पना छात्रों के चरित्र निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण में सन्निहित है। दुनिया के विशालतम लोकतंत्र भारत में छात्रों, नौजवानों को अपनी मजबूत भूमिका हेतु आगे आने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सबको आगे आकर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की अनेकानेक बधाइयाँ एवं कुछ संस्मरण सुनाए। इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर विद्यालय की हेडमिस्ट्रेस अनुपम श्रीवास्तव, शिक्षक, कर्मचारियों की उपस्थिति रही। अपने विद्यालय की तरफ से और विद्यालय परिवार की ओर से सभी को 77वें गणतंत्र दिवस
की हार्दिक शुभकामना ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि सभी दर्शकों को ज्ञात है कि पूरा भारत आज हर्षोल्लास से अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मेरा विद्यालय भी अपने बच्चों के साथ, अपने अभिभावकों के साथ इस राष्ट्रीय पर्व में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी ले रहा है। मुझे अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र जोहियो लाइमा से आज बच्चों को वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़कर संबोधित किया। उन्होंने निर्देशित किया था कि इस पर्व को हमारे जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर प्रतिदिन मात्र केवल उनको किताबों की शिक्षा दी जा रही है और उन्हें एक राष्ट्र निर्माण के लिए भी जो भी आप लोग प्रेरित कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें बताएं कि जो संविधान में हमारे यहाँ पहले से ही वर्णित है कि बच्चों को उनको यह जानना चाहिए कि उनको उनके राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य क्या है। अगर वह अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को जान जाएंगे तो वह एक सुयोग्य नागरिक बनकर अपने अधिकारों को भी प्राप्त कर सकते हैं। नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उल्लास एवं जोश के साथ मनाया गया। नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही वाराणसी परिसर में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास एवं जोश के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजेश राय, भूतपूर्व कर्नल एवं विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, वरिष्ठ कनिष्ठ समन्वय की गरिमा में उपस्थिति में झंडोत्तोलन एवं मां भारती के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पण के साथ हुआ। विद्यालय के चारों सदनों के बच्चों ने परेड करते हुए नारे एवं जय घोष के साथ झंडे को सलामी दी। बच्चों ने योग की प्रस्तुति दी। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने अपने स्वागत उद्बोधन में उपस्थित लोगों का स्वागत किया तथा गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बच्चों को देश रक्षा उत्सव राष्ट्रभक्ति मार्ग चुनने को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को उज्जवल भविष्य, विकसित समाज का प्रणेता बताते हुए उनके अंदर सजग नागरिक एवं अनुशासित व्यक्ति होने के महत्व को उजागर किया। इस अवसर पर बच्चों के मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें गीत, नृत्य, नाट्य प्रस्तुति, भाषण, स्केटिंग करते कौशल की प्रस्तुतियां हुई। छोटे छोटे बच्चों ने भावपूर्ण देशभक्ति नृत्य प्रस्तुत कर सबका ध्यान खींचा। योग प्रदर्शन में खूब तालियां बटोरी। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी भाषण प्रस्तुत करने वाले बच्चे निकुंज मणि, आस्था पांडे तथा वैष्णवी सिंह रहे। इसके अलावा चारों सदनों की प्रस्तुति एवं लोक नृत्य प्रदर्शन किया गया, जो कि काफी मनोरंजक था। बच्चों ने पिरामिड प्रदर्शन एवं इसके स्केटिंग कौशल भी दिखाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बच्चों के कौशल प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए उन्हें अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उन्होंने विद्यालय के मार्गदर्शन की प्रशंसा करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें आगे बढ़ने का आशीष दिया तथा बच्चों में देशभक्ति, समाज रक्षा की भावना, सुयोग्य नागरिक के गुण का विकास करने पर जोर दिया। प्रबंधक राजेश कुमार राय और प्रधानाचार्य द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन कनिष्ठ समन्वयक असीम कुमार घोषाल के धन्यवाद ज्ञापन से हुए। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन छात्रा आस्था पांडे एवं अदिति वर्मा ने किया, जिनके मार्गदर्शन शिक्षिका वीणा सिंह और शिक्षक आनंद तिवारी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त विद्यालय परिवार का योगदान रहा। आज अपने विद्यालय में बच्चों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए हैं, परेड किए हैं, स्केटिंग किए हैं, कराटे दिए हैं, सांस्कृतिक कल्चर, लघु नाट्य के माध्यम से देशभक्ति की भावनाओं को जागृत किए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं यही सबसे निवेदन करता हूँ कि पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखें और स्वदेशी का उपयोग करें। जब तक स्वदेशी का हम उपयोग करते रहेंगे, देश विकसित होगा, विकासशील के स्थान पर विकसित कहलाएगा आने वाले दिनों में। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप पब्लिक स्कूल में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। जीवनदीप पब्लिक स्कूल बड़ा लालपुर चांदमारी वाराणसी में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यालय के हॉस्टल के छात्रों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति कार्यक्रम ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में बच्चों को वर्तमान परिवेश के अनुसार शिक्षा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम में जीवनदीप चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अंशु सिंह, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ममता सिंह, उप प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह सहित जीवनदीप शिक्षण समूह के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं तथा बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान की गरिमा
समानता और कर्तव्यों की याद दिलाता है। मैं प्रकाश ध्यानानंद, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल व स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल परिवार की तरफ से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों, कर्मचारियों एवं देश के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस का बधाई देते हुए आप लोगों से अनुरोध करूंगी अपनी गाड़ियों को समय समय पर मोबिल बदलवा दें, जिससे प्रदूषण से पर्यावरण को राहत मिले और हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हुए आप लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस का बधाई देता हूँ। मैं सुरेश पटेल, पार्षद सुषमाई वार्ड 39 नंबर। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, काशीवासियों के साथ अपने वार्ड के सभी निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बार बार मैं कहता हूं कि हम सभी लोग पहले भारतीय हैं, एक होकर हम लोग देश की सेवा के लिए समर्पित रहें और जहां भी जरूरत पड़े देश के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहें, क्योंकि हमको आज़ादी, आप जानते हैं कि कितने मुश्किलों के बाद कितने माताओं बहनों ने अपना सिंदूर गंवाया, उसके बाद हम लोगों को आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी को की अलग को हम लोग अपने दिल में जगाए रखते हुए अपना गणतंत्र दिवस का अपना त्यौहार मनाएं। यही शुभकामनाएं मैं अपने सभी देशवासियों को देना चाहता हूँ। कल्पलता पांडे, निदेशक, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय। आप सबको, वाराणसी निवासियों को एवं रामनगर निवासियों को सबको 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप स्वस्थ हों, निरोग हों और जीवन में उत्कर्ष की तरफ बढ़ें और हमेशा अच्छे रास्ते पे बढ़ते हुए देश के हित में कार्य करें। ये मेरी आप सबसे कामना है और यही मेरा आपसे कहना है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो देश है, ये बहुत ही राष्ट्र और देश में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। राष्ट्र जो होता है वो सांस्कृतिक विरासत को लेकर चलता है और देश जो होता है वो भौगोलिक सीमाओं से ज़्यादा बंधा हुआ होता है। तो मैं ये गणतंत्र बहुत प्रिय होता है, तो स्वतंत्रता के साथ साथ अनुशासन भी हमारे जीवन में रहेगा तो हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। इसलिए आज के दिन मैं यही कामना करती हूँ ईश्वर से कि स्वतंत्रता के साथ अनुशासन दोनों जुड़कर अच्छे नागरिकों के निर्माण में हम संस्थाएं भी कार्य करें और प्रबुद्ध जन भी कार्य करें। यही आज के गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से शुभाशंसा है। मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, SM हॉस्पिटल, अमरा अखरी चौराहा, 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं व काशीवासियों को। कैंसर पर आयुर्वेदिक डॉक्टरों द्वारा उचित इलाज व उचित सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर दिवाकर राय, प्रधानाचार्य मोहनतापुर पब्लिक स्कूल, सुषमाही, वाराणसी, अपने विद्यालय परिवार की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों, नगरवासियों और अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं और बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि इस रिपब्लिक डे पर प्लास्टिक का उपयोग अपने जीवन में न करें, जिससे पर्यावरण शुद्ध बना रहे, हम सबको शुद्ध ऑक्सीजन मिलता रहे। इस रिपब्लिक डे पूरे भारत में
50 वर्ष वंदे मातरम पूर्ण होने पर समर्पित है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सुरेश प्रजापति, प्रत्याशी ग्राम सभा अमराय खैराचक, और आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और जिलावासियों को, ग्रामवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और साथ ही साथ ये अपील करना चाहता हूं कि आप सभी मेरे ग्रामवासी, देशवासी सभी एकता के सूत्र में पिरोकर देश को आगे बढ़ाएं। वार्ड संख्या 33 करौदी परिवार की तरफ से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, वार्डवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी से हम समेत संकल्प करते हैं कि पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करेंगे या न के बराबर करेंगे, ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम हो, AQI अच्छी हो, हमारी हवा में शुद्धता हो, हम सांस ले सकें अच्छे से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महाविद्यालय एवं बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एवं बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के प्रांगण में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रामनगर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति पर माल्यार्पण के पश्चात प्रभात फेरी निकाली गई तथा देशभक्ति नारों को लगाते हुए प्रभात फेरी प्रांगण में पहुंचा। प्रभात फेरी के प्रांगण में पहुंचने के पश्चात महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे, प्राचार्य प्रोफेसर राम नरेश शर्मा, बाल विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे, प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी तथा CMO अपूर्वा पांडे के गरिमामयी उपस्थिति में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। ध्वजारोहण के पश्चात विद्यालय तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मार्च पास्ट एवं PT का प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात विद्यालय तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण तथा नाटक प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम ने सबका मन मोह लिया। आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के 119वें जन्म जयंती समारोह के दौरान महाविद्यालय की पुरातन छात्राओं के सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ द्वारा जवाहरलाल नेहरू मार्केट में भव्य ध्वजारोहण एवं विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भव्य ध्वजारोहण विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिशिया लाइन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने ध्वजारोहण के उपरांत उपस्थित पथ विक्रेताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व महापौर कौशलेंद्र सिंह पटेल थे। ध्वजारोहण के पश्चात विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ कार्यालय जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिशिया लाइन से प्रारंभ होकर वाराणसी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होती हुई लगभग 10 किलोमीटर भ्रमण कर पुनः कार्यक्रम स्थल पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ के पदाधिकारियों, सदस्यों, शहर के गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के दौरान भारी संख्या में लोगों की सहभागिता रही, जिससे पूरे शहर में देशभक्ति, संविधान के प्रति सम्मान एवं स्वच्छता का संदेश प्रसारित हुआ। इस अवसर पर सभी ने संविधान की गरिमा बनाए रखने, स्वच्छता अपनाने एवं राष्ट्रहित में कार्य करने की शपथ ली। कार्यक्रम में राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ के संरक्षक अजय सिंह बॉबी, डॉक्टर गौरव प्रकाश, कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माया पांडे, व्यापारी नेता प्रमोद अग्ररी, व्यापारी नेता रजनीश कनौजिया, पार्षद मदन मोहन दुबे, पार्षद प्रवीण राय, नगर निगम कर्मचारी संघ अध्यक्ष मनोज कुमार, नगर निगम अतिक्रमण प्रभारी संजय श्रीवास्तव, अधिवक्ता शशांक श्रीवास्तव, अधिवक्ता ऋतुराज श्रीवास्तव, अधिवक्ता शशि राय, चांदनी श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारीगण एवं पटरी व्यवसायी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम द्वारा किया गया। परंपरागत रूप से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के महासंघ के बैनर तले शहर के हजारों पटरी व्यापारियों के साथ एक भव्य ध्वजारोहण विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के हजारों पटरी
17वां गणतंत्र दिवस श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में अत्यंत उत्साह एवं देशभक्ति के साथ मनाया गया। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में 17वां गणतंत्र दिवस अत्यंत उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुई, जिसमें छात्रों ने देश के संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रकट किया। इस अवसर पर देश की एकता और नागरिक जिम्मेदारियों पर जोर दिया गया, जिसमें विद्यालय के प्रबंधक सतीश जायसवाल, निदेशिका बीना जायसवाल, पार्षद रोहित जायसवाल, विद्यालय के अध्यापक, अध्यापिका व अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सलोनी मिश्रा व नौसीन खान ने किया। गांधी मेमोरियल स्कूल सुंदरपुर में 77वां गणतंत्र दिवस भव्य एवं गरिमामय रूप में मनाया गया। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर गांधी मेमोरियल स्कूल सुंदरपुर करौंदी द्वारा एक भव्य गरिमामय एवं प्रेरणादायक समारोह का आयोजन किया गया। पूरा विद्यालय परिसर देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत दिखाई दिया। तिरंगे की शान, बच्चों की उत्साह और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने मिट्टी के रंगों से सजी विभिन्न प्रिंट वेशभूषाओं में मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। नारी शक्ति, मृदा प्रदूषण तथा महाभारत काल से जुड़ी शक्ति के स्वरूप को दर्शाते सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत स्वच्छता अभियान से जुड़ी झांकियों एवं नाट्य प्रस्तुतियों ने समाज में स्वच्छता का सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्य अनीता कश्यप के प्रेरणादायक बोधन से हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों को देशभक्ति, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा एवं नैतिक मूल्यों के महत्व से अवगत कराया और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। समारोह के अंत में विद्यालय के प्रबंधक अभिजीत कुमार सिंह ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक चेतना को सुदृढ़ करते हैं। इस अवसर पर विद्यालय की मैनेजर स्नेहा सिंह, कोऑर्डिनेटर रमेश सिंह, स्कूल सुपरिटेंडेंट अंजलि उपाध्याय, वरिष्ठ अध्यापिका सुलेखा मैम, वरिष्ठ अध्यापक अजीत सिंह सहित संपूर्ण गांधी मेमोरियल विद्यालय परिवार की गरिमा में उपस्थिति रही। पूरा विद्यालय परिवार तिरंगे के मान सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना से समर्पित दिखाई दिया। नन्हे मुन्ने बच्चे इतना अच्छा प्रोग्राम दिए, एक बार जोरदार जयकारा लगेगा हमारे अभिभावक के लिए जो उन्होंने कीमती समय निकाल के, क्लैपिंग जोरदार करिए हमारे अभिभावकों के लिए जो इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आपका प्रोग्राम को देखने आए हैं। और धन्यवाद हम उन बच्चों का करते हैं, नन्हे मुन्ने एंकर जो इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से प्रारंभ किया। वार्ड नंबर 39 के पार्षद सुरेश पटेल द्वारा 77वें गणतंत्र दिवस पर सुसुवाही स्थित पंचायत भवन पर भव्य झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 77वें गणतंत्र दिवस पर वार्ड नंबर 39 सुसुवाही के पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू द्वारा सुसुवाही स्थित पंचायत भवन पर भव्य झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वार्ड के सामान्य नागरिक उपस्थित रहे। झंडारोहण के पश्चात पार्षद सुरेश पटेल ने अपने संबोधन में देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने तथा आपसी भाईचारे और एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के नारों से माहौल गूंज उठा और नागरिकों ने राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता निभाने का संकल्प लिया। सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि हम लोगों को ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है, इस आज़ादी को हम अपने दिल में जगा के रखें और अपने देश को नित्य नए आयाम के तहत, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तो हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हम सभी लोग मिलकर जब सहयोग करेंगे तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। 77वें गणतंत्र दिवस पर वार्ड नंबर 33 के पार्षद श्याम भूषण शर्मा द्वारा कंपोजिट विद्यालय नसीरपुर एवं प्राथमिक विद्यालय आदित्य नगर में भव्य झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 77वें गणतंत्र दिवस पर वार्ड नंबर 33 करौंदी के पार्षद श्याम भूषण शर्मा के नेतृत्व में कंपोजिट विद्यालय नसीरपुर एवं प्राथमिक विद्यालय आदित्य नगर में भव्य झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर शिक्षक, शिक्षिकाओं, गणमान्य नागरिकों एवं बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों ने पूरे उत्साह और राष्ट्रभक्ति के साथ कार्यक्रम में सहभागिता किया। झंडारोहण के उपरांत पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने अपने संबोधन में देश की एकता, अखंडता और संविधान के मूल्यों पर प्रकाश डाला तथा बच्चों को प्लास्टिक का उपयोग न करने का संकल्प दिलाया ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके और आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो। कार्यक्रम में उपस्थित अनिल सिंह ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में सुरेंद्र प्रजापति, सर्वेश सिंह, रवि पटेल, अरविंद रामपाल यादव सहित अन्य सहयोगियों ने सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका निभाई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और देशभक्ति के नारों के साथ हुआ। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आज
कंपोजिट विद्यालय नासिरपुर अपने वार्ड के यहाँ पे झंडारोहण किया गया है। साथ में हम सभी शिक्षिकाएँ, सहयोगी कार्यकर्तागण, अभिभावकगण सभी लोग उपस्थित हैं। मैं इस पावन अवसर पर अपने वार्डवासी, जिला बनारस के सभी निवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस मौके पर एक संदेश हमारे मन में जो है, पॉलीथीन मुक्त की तरफ हम सभी बढ़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। तो हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम अपने दैनिक जीवन में करें। पंडित गुप्तेश्वर मिश्र की स्मृति में रविवार को जिला कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन वाराणसी कुश्ती संघ द्वारा किया गया। वाराणसी कुश्ती संघ की तरफ से पंडित गुप्तेश्वर मिश्र की स्मृति में जिला चैंपियनशिप का आयोजन रविवार को निवेदिता शिक्षा सदन साई सेंटर कुश्ती हॉल महमूदगंज में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर आनंद प्रभा सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर पूर्व कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ प्रेम शंकर तिवारी, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के महासचिव सुरेश चंद्र उपाध्याय, वाराणसी कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव राजकुमार मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान कृष्णकांत यादव, अंकित तिवारी, कुश्ती प्रशिक्षक आदि लोग उपस्थित रहे। रिजल्ट में 45 किलो में बासु प्रजापति गया सेठ प्रथम रहे, 48 किलो में कृष्णपाल पुवारी कला प्रथम रहे, 51 किलो में जिला जीत यादव गया सेठ प्रथम रहे, 55 किलो में नागेश्वर यादव गया सेठ प्रथम रहे, 60 किलो में अंशु यादव गया सेठ प्रथम रहे, 65 किलो में निशांत यादव गोरा काला प्रथम रहे, 71 किलो में करण यादव स्वामीनाथन, 80 किलो में आयुष यादव गया सेठ प्रथम रहे, 92 किलो में अनुराग यादव कतिशा प्रथम रहे, 110 किलो में अक्षत यादव मुर्दा प्रथम रहे। ग्रीको रोमन में शुभम वर्मा सजोई प्रथम रहे, 55 किलो में अमित यादव बनियापुर प्रथम रहे, 60 किलो में पीयूष यादव सिगरा प्रथम रहे, 65 किलो में मुरली मनोहर पाल नैपुरा प्रथम रहे, 71 किलो में मोनू यादव नैपुरा प्रथम रहे, 80 किलो में शिव कुमार पाल सजोई प्रथम रहे, 110 किलो में निशांत पाल सारनाथ प्रथम रहे। बालिका वर्ग 43 किलो में प्रिया बिंद प्रथम, डीआईजी अखाड़ा, 46 किलो में नेहा पाल सिगरा प्रथम, 49 किलो में रितिका कुमारी सिगरा प्रथम, 53 किलो में रिया यादव निवेदिता प्रथम, 69 किलो में पलक यादव स्वामीनाथ प्रथम रही तथा 73 किलो में जानवी निवेदिता प्रथम रही। समापन एवं पुरस्कार वितरण की मुख्य अतिथि विमला सिंह क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के द्वारा किया गया। इस मौके पर पूर्व उत्तर प्रदेश केसरी रामू पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक रविंद्र मिश्रा, पूर्व उत्तर प्रदेश केसरी अमिताभ आनंद, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बच्चे लाल, यश भारतीय सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पहलवान मेवा पहलवान आदि लोग उपस्थित रहे। निर्णायक की भूमिका में उदय प्रताप सिंह, राम सेवक यादव, अरविंद यादव, सुनील यादव, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक सुभाष भारद्वाज, विशाल यादव, उमेश यादव, जावेद अंसारी आदि लोगों ने की। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान की गरिमा, समानता और कर्तव्यों की याद दिलाता है। मैं प्रकाश ध्यानानंद, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल व स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल परिवार की तरफ से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों, कर्मचारियों एवं देश के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस का बधाई देते हुए आप लोगों से अनुरोध करूंगी, अपनी गाड़ियों को समय समय पर मोबिल बदलवा दें, जिससे प्रदूषण से पर्यावरण को राहत मिले और हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हुए आप लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस का बधाई देता हूँ। मैं सुरेश पटेल, पार्षद सुषमाई वार्ड 39 नंबर। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, काशीवासियों के साथ अपने
वार्ड के सभी निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बार बार मैं कहता हूं कि हम सभी लोग पहले भारतीय हैं, एक होकर हम लोग देश की सेवा के लिए समर्पित रहें और जहां भी जरूरत पड़े देश के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहें, क्योंकि हमको आज़ादी, आप जानते हैं कि कितने मुश्किलों के बाद कितने माताओं बहनों ने अपना सिंदूर गंवाया, उसके बाद हम लोगों को आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी को अलग को हम लोग अपने दिल में जगाए रखते हुए अपना गणतंत्र दिवस का अपना त्यौहार मनाएं। यही शुभकामनाएं मैं अपने सभी देशवासियों को देना चाहता हूं। मैं कल्पलता पांडे, निदेशक, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, आप सबको, वाराणसी निवासियों को एवं रामनगर निवासियों को सबको 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप स्वस्थ हों, निरोग हों और जीवन में उत्कर्ष की तरफ बढ़ें और हमेशा अच्छे रास्ते पे बढ़ते हुए देश के हित में कार्य करें। ये मेरी आप सबसे कामना है और यही मेरा आपसे कहना है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो देश है, ये बहुत ही, राष्ट्र और देश में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। राष्ट्र जो होता है वो सांस्कृतिक विरासत को लेकर चलता है और देश जो होता है वो भौगोलिक सीमाओं से ज़्यादा बंधा हुआ होता है। तो मैं, ये गणतंत्र बहुत प्रिय होता है, तो स्वतंत्रता के साथ साथ अनुशासन भी हमारे जीवन में रहेगा तो हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। इसलिए आज के दिन मैं यही कामना करती हूँ ईश्वर से कि स्वतंत्रता के साथ अनुशासन दोनों जुड़कर अच्छे नागरिकों के निर्माण में हम संस्थाएं भी कार्य करें और प्रबुद्ध जन भी कार्य करें। यही आज के गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से शुभाशंसा है। मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, SM हॉस्पिटल, अमराखरी चौराहा, 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं व काशीवासियों को। कैंसर पर आयुर्वेदिक डॉक्टरों द्वारा उचित इलाज व उचित सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर दिवाकर राय, प्रधानाचार्य मोहनतापुर पब्लिक स्कूल, सुषमाही, वाराणसी, अपने विद्यालय परिवार की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों, नगरवासियों और अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं और बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि इस रिपब्लिक डे पर प्लास्टिक का उपयोग अपने जीवन में न करें, जिससे पर्यावरण शुद्ध बना रहे, हम सबको शुद्धता ऑक्सीजन मिलता रहे। इस रिपब्लिक डे पूरे भारत में 150 वर्ष वंदे मातरम पूर्ण होने पर समर्पित है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सुरेश प्रजापति, प्रत्याशी ग्राम सभा अमरा खैराचक, और आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और जिलावासियों को, ग्रामवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और साथ ही साथ ये अपील करना चाहता हूं कि आप सभी मेरे ग्रामवासी, देशवासी सभी एकता के सूत्र में पिरोकर देश को आगे बढ़ाएं। वार्ड संख्या 33 करौदी परिवार की तरफ से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, वार्डवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी से हम समेत संकल्प करते हैं कि पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करेंगे या न के बराबर करेंगे, ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम हो, AQI अच्छी हो, हमारी हवा में शुद्धता हो, हम सांस ले सकें अच्छे से।
है।